हेलो जी, नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन में भी रोज़ इंटरनेट ख़त्म हो जाता है या फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो आपका इंटरनेट बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं जिसको करने के बाद आपका इंटरनेट फास्ट तो चलेगा, लेकिन आप चला चला कर थक जाओगे तो भी आपका इंटरनेट ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एपीएन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको करने के बाद दोस्तों आपका इंटरनेट रॉकेट की तरह तो चलेगा, लेकिन आप नेट चला चला कर थक जाओगे फिर भी आपका इंटरनेट ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास जियो, एयरटेल, वोडाफोन या बीएसएनएल कौन सी भी सिम है तो भी यह एपीएन सेटिंग काम करेगी। तो इस एपीएन सेटिंग को करने से पहले आप सबसे पहले अपनी फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप फ़ोन की सेटिंग ओपन करोगे तो आपको संभालना है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। अलग अलग फ़ोन में अलग अलग हो सकता है, किसी में सिम कार्ड मैनेजर भी हो सकता है। तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों देखिएगा कि आपकी जियो की सिम कितने नंबर पर है। मेरी जियो की सिम 1 नंबर पर है तो मैं 1 नंबर पर सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे आप 1 नंबर पर सेलेक्ट करोगे तो आपको नीचे दिखाई देगा एक्सेस पॉइंट नेम। एक्सेस पॉइंट नेम पे आपको नीचे दिखाई देगा न्यू एपीएन। तो दोस्तों ये न्यू एपीएन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो नाम में आपको लिखना है अनलिमिटेड स्पेस अल्ट्रा स्पेस नेट। तो दोस्तों मैं आपको मीनिंग लिख के बता रहा हूँ, मीनिंग में आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा। दोस्तों आप नाम में लिख दीजिएगा अनलिमिटेड अल्ट्रा नेट। अनलिमिटेड का यू कैपिटल में रहेगा, इसके बाद आप स्पेस दे दीजिएगा। अल्ट्रा का यू बड़ा रहेगा यानी कि कैपिटल में रहेगा, इसके बाद स्पेस देके आप NET लिख दीजिएगा। नेट का एन भी कैपिटल में ही रहेगा। ऐसी सेम टू सेम मीनिंग लिख के ओके कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको आना है एपीएन में। एपीएन में आपको लिखना है स्मॉल लेटर में जियो नेट। अगर दोस्तों आपके पास जियो की सिम है तो आप जियो नेट लिख दीजिएगा। अगर आपके पास एयरटेल की सिम है तो एयरटेल नेट स्मॉल लेटर में लिख दीजिएगा। ऐसा करके ओके कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपके पास बीएसएनएल की सिम है तो बीएसएनएल नेट लिख के ओके कर दीजिएगा। इस तरह से लिख के बीएसएनएल नेट लिख के ओके कर दीजिएगा। अगर आपके पास वोडाफोन आइडिया की सिम है तो आपको VINET ऐसा लिख के ओके कर दीजिएगा। मेरे पास फिलहाल जियो की सिम है तो मैं अब जियो नेट लिख दूंगा अभी, वो भी स्मॉल लेटर में। ऐसा लिख के ओके कर दूंगा। एपीएन के बाद दोस्तों आपको प्रॉक्सी में को नोट सेट रखना है और पोर्ट को भी नोट सेट करना है। यूजर नेम में दोस्तों आपको लिखना है एड्रेस अनलिमिटेड नेट। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। दोस्तों यूजर नेम में स्मॉल लेटर में आपको लिखना है एड्रेस अनलिमिटेड नेट। ऐसा लिख के आप ओके कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों पासवर्ड को नोट सेट रखिएगा और सर्वर में आ जाइएगा। दोस्तों अगर आपके पास जियो की सिम है तो आप सर्वर में लिख दीजिएगा www.jionet.com। अब ये सिर्फ जियो सिम वाले के लिए सर्वर है दोस्तों, इसको जियो वाले ओके कर दीजिएगा। अगर आपके पास दूसरी अदर कोई सिम है तो आप लिखिएगा www.google.com। ऐसा लिख के ओके कर दीजिएगा। यह सर्वर बीएसएनएल की सिम वालों के लिए और वोडाफोन आइडिया की सिम वालों के लिए और एयरटेल की सिम वालों के लिए काम करेगा। तो ठीक है दोस्तों, ऐसा लिख के ओके कर दीजिएगा। मेरे पास फिलहाल जियो की सिम है तो मैं सर्वर जियो का दे दूंगा। ऐसा लिख के ओके कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों आपको MMSAC को नोट सेट रखना है और MMS प्रॉक्सी को भी नोट सेट रखना है। MMS पोर्ट को भी नोट सेट रखिएगा और MCC और MNC आपके एरिया वाइज कोड है तो इनको ऐसे कैसे रहने दीजिएगा। आप सीधा नीचे आ जाइएगा ऑथेंटिकेशन टाइप में। ऑथेंटिकेशन टाइप में आपको सेलेक्ट करना है PAP और CHAP 4th नंबर का ऑप्शन, और इसके बाद नीचे दिखा दीजिएगा एपीएन टाइप। एपीएन टाइप में आपको लिखना डिफॉल्ट स्मॉल लेटर में। मैं लिख के बता देता हूँ। एपीएन टाइप में डिफॉल्ट लिख के ओके कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप एपीएन प्रोटोकॉल में 3rd नंबर पे सेलेक्ट रखिएगा और एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी 3rd नंबर पे सेलेक्ट रखिएगा IPv4 और IPv6। इसके बाद दोस्तों बीरर की सेटिंग पे ध्यान से देखिएगा इसको। तो बीरर में आपको दिखाई देगा अनसिपिसिबिलिटी, तो इसको अनसेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको LTE से लगाकर GPRS तक सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास BSNL, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया है तो ये बीरर सेट कर लीजिएगा। अगर आज के पास जियो की सिम है तो आप ओनली LTE रखिएगा, क्योंकि हमारी जियो की सिम LTE सपोर्ट करती है। अगर आपके पास दूसरी कोई अदर सिम है तो LTE से लगाकर GPRS तक सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं फिलहाल LTE सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको ओके कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको नीचे दिखाई देगा मोर पे सेलेक्ट करके आप अपनी सेटिंग को सेव कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेव करोगे दोस्तों तो हमारी सेटिंग बन जाएगी अनलिमिटेड अल्ट्रा नेट। इसको ओके कर दीजिएगा एक बार और सीधा होम पेज पे आ जाइएगा। इसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन को एक बार बंद करके चालू कर दीजिएगा। दोस्तों इस एपीएन सेटिंग को करने के बाद
आपका इंटरनेट पूरा दिन चलेगा और ख़त्म भी नहीं होगा। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।